हाय मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल लाइफ का लेसन वो थ्रू माय स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। ओके, एंड इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम समझते हैं ना तो इजीली समझ आ जाती है, और फिर हम ये जो चीज़ें, ये जो लर्निंग्स हमें लाइफ में हमेशा से मिलती आई हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, सो होता क्या है कि एक सी शोर पे, बीच पे एक व्यक्ति चले जा रहे थे, और उनको दिखा दूर से, ही सॉ लेडीज डांसिंग ऑन द बीच। तो वो डांस कर रही थी, वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा, देखा पहले कि वो कर क्या रही हैं, व्हाट शी वाज डूइंग, कि जैसे ही वेव आती थी और उसके अंदर बहुत सारी स्टारफिशेस आती थी। सो वो क्या करती थी, उठाती थी स्टारफिश और उठा के ओशन में फेंक रही थी। और इसी तरह से करते करते वो उठाती थी, फेंक देती थी, कुछ गुनगुना भी रही थी और डांस भी कर रही थी। सो शी वॉज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी दैट शी इज़ डूइंग समथिंग रियली गुड। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग ब्यूटीफुल लेडी। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अभी इन स्टारफिशेस को, जो कि बीच पे हैं, जो कि वेव्स के साथ आ गई हैं शोर पे, अगर मैं इनको वापस नहीं फेंकूंगी तो सन इतना ज़्यादा पीक पे है इस टाइम पे कि ये दे विल डाई। सो ही सेड, डू यू नो, इतना लंबा ये बीच है और इस पे कितनी ज़्यादा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टारफिशेस होंगी, and if you will throw few of them it will hardly make any difference. So she was quiet, she was looking at him, वो देख रही थी उनको और बिल्कुल चुप थी। और उन्होंने क्या किया कि उनके देखते देखते एक स्टारफिश को उठाया और बिना कुछ आंसर दिए उसको वापस से फेंक दिया ओशन में, और बोला कि आई मेड अ डिफरेंस टू दिस वन, आई मेड डिफरेंस टू दिस स्टारफिश लाइफ। तो मैंने एटलीस्ट जिस जिसको फेंका पानी में वापस, उसके लिए तो कुछ क्रिएट किया डिफरेंस, उसकी लाइफ के लिए, उसकी तो जान बचाई। सो हाउ डज इट मैटर कि मैं बाकी सबका नहीं कर पाऊंगी और इनका भी कुछ नहीं करूं। सो दिस इज़ वॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा चेंज लाना है अपने सराउंडिंग्स में, अपने लाइफ में, अपने आसपास में, वर्ल्ड में, कंट्री में। और क्या कहते हैं कि अरे कोई तो कर नहीं रहा, इतना सारा काम है, जब तक ये इतने छोटे से एक स्टेप से क्या हो जाएगा, मैं कूड़ा अपने घर के बाहर अगर नहीं फेंकूंगा तो थोड़ी ना ये बहुत क्लीन सिटी हो जाएगी, या क्लीन एरिया हो जाएगा, या क्लीन कंट्री हो जाएगी। या मैं ये काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये करना स्टॉप कर दूंगा, मैं लॉ ब्रेक करना छोड़ दूंगा, तो क्या ये सुधर जाएगा सब कुछ? एटलीस्ट यू टेक फर्स्ट स्टेप, यू टेक योर स्टेप्स। आप अपना कार्य तो कीजिए, अपना कर्म तो कीजिए, बाकी की चिंता क्यों करते हैं? और यदि आपको लगता है कि बहुत सारे नीडी लोग हैं, पुअर पीपल हैं, मैं कैसे सबकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैंने एक दो की हेल्प कर भी दी तो कौन सा गरीबी चली जाएगी? इट्स नॉट लाइक दैट। द थॉट इज कि जिस गरीब की आपने हेल्प की, जिस गरीब को आपने हेल्प किया, शेल्टर दिया, डोनेट किया, एटलीस्ट उसकी लाइफ में तो कुछ डिफरेंस क्रिएट किया। सो थिंक अदर वे ऑलवेज। डोंट ब्लेम पीपल, डोंट ब्लेम द सराउंडिंग्स, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, आप अपना कर्म कीजिए, do your deeds only, right?